हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे को रीड करके पॉइंटर की मदद से कैसे प्रिंट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एरे एंड एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a5 एंड स्टार p। उसके बाद मैं clr लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर का एरे डिक्लेयर किया है, यानी कि हमें यूजर के पास से 5 नंबर को रीड करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा %d एड्रेस ऑफ a0, यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। अभी एरे का सेकंड एलिमेंट हमें रीड करना हो तो हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a1। थर्ड एलिमेंट रीड करने के लिए %d एड्रेस ऑफ a2। फोर्थ एलिमेंट रीड करने के लिए %d एड्रेस ऑफ a3। फिफ्थ एलिमेंट रीड करने के लिए %d एड्रेस ऑफ a4 लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हम स्कैनफ स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ a कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे एलिमेंट की पोजीशन में हो रहा है। यानी कि ये टास्क हम एक सिंगल लूप की मदद से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूँ, और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ i is equals to 0, i less than 5 और i plus plus। और फिर फॉर लूप के अंदर मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a of i। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें a of 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकेंड टाइम a of 1 की, थर्ड टाइम a of 2 की, फोर्थ टाइम a of 3 की, और फिफ्थ टाइम a of 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अभी स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a of %d, और %d की वैल्यू हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a of 0, सेकेंड टाइम एंटर a of 1, थर्ड टाइम एंटर a of 2, फोर्थ टाइम एंटर a of 3, और फिफ्थ टाइम एंटर a of 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है। सबसे पहले वेरिएबल का नेम, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू, और उसके बाद वेरिएबल का एड्रेस। और यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स का एरे है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हो गए। और 5 नंबर के नेम अगर हम देखने चाहे तो सबसे पहले a of 0, उसके बाद a of 1, उसके बाद a of 2, उसके बाद a of 3, और उसके बाद a of 4 है। सेम वे हम उसकी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 12 है, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू 23 है, थर्ड एलिमेंट की वैल्यू 34 है, फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू 45 है, और फिफ्थ एलिमेंट की वैल्यू 56 है। अभी एड्रेस हमेशा सी कंपाइलर के द्वारा डिसाइड होता है, यानी कि उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। तो लेट अस से हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि a of 0 का एड्रेस XYZ है, और एरे की प्रॉपर्टी के अनुसार उसके सभी मेंबर्स कंटिन्यूअस लोकेशन के ऊपर स्टोर हो गए। यानी कि अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट XYZ लोकेशन यानी कि एड्रेस पे स्टोर है, तो नेक्स्ट एलिमेंट XYZ प्लस 2 लोकेशन पे स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरे इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर वेरिएबल हमेशा 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। यानी कि फर्स्ट बाइट हमारा XYZ है और सेकंड बाइट हमारा XYZ प्लस 1 होगा। सेम वे यहाँ पे हमारा फर्स्ट बाइट XYZ प्लस 2 है और सेकंड बाइट XYZ प्लस 3 होगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट का एड्रेस XYZ प्लस 4 होगा, फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस XYZ प्लस 6 होगा, और फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस XYZ प्लस 8 होगा। अभी हमें ये एरे को पॉइंटर की मदद से प्रिंट करवाना है, और पॉइंटर के डेफिनेशन के अनुसार पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। यानी कि अगर यहाँ पे हम ऐसा लिखे कि p is equals to एड्रेस ऑफ a0, यानी अब हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर XYZ आ जाएगा। और लेट अस से हम ऐसा सोच रहे हैं कि पॉइंटर वेरिएबल ABC लोकेशन पे स्टोर है। अभी यहाँ पे हमें एरे के 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए मैं फॉर लूप लिख देता हूँ, और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ कि i is equals to 0, i less than 5 और i plus plus। और फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से मैं एरे का एलिमेंट पॉइंटर की मदद से प्रिंट करवाता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल सा लिखता हूँ $p, यानी कि यहाँ पे हमने डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज किया है।
और डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का जब भी हम यूज करते हैं तो उसके साथ जो भी वेरिएबल एसोसिएट होता है उसकी वैल्यू एज एन एड्रेस के तौर पे ट्रीट होती है। यानी कि यहाँ पे हमने और कुछ नहीं किया लेकिन स्टार XYZ किया है और XYZ लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू यानी कि A ऑफ 0 की वैल्यू हमें 12 प्रिंट होके मिलेगा। अभी जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे तब हमें 23 प्रिंट करवाना है यानी कि हमें XYZ प्लस 2 लोकेशन की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। यानी कि हमें पॉइंटर वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूं कि p प्लस प्लस जो हमें पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू XYZ प्लस 2 करके देगा। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब पॉइंटर वेरिएबल जिस टाइप का होता है उस साइज के मुताबिक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है। और यहाँ पे हमारा पॉइंटर वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है यानी कि इंटीजर टाइप 2 बाइट ऑक्यूपाई करती है। यानी कि अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 2 बाइट के मल्टीपल में इंक्रीमेंट होगा और अगर हम डिक्रीमेंट करते हैं तो 2 बाइट के मल्टीपल में डिक्रीमेंट होगा। यानी कि जब हम नेक्स्ट टाइम लूप के अंदर आएंगे तब हमारा p XYZ प्लस 2 लोकेशन को पॉइंट करता होगा। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि XYZ प्लस 2 लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू हमें मिलनी चाहिए और वो और कुछ नहीं लेकिन 23 हमें देगा। और उसके बाद हम p प्लस प्लस करने जाए तो XYZ प्लस 4 लोकेशन पे हमारा पॉइंटर पॉइंट करता होगा और फिर बाकी सारे इटरेशन के अंदर यही प्रोसेस फॉलो होगी। अभी लूप के अंदर हमने एक i नाम के वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले मैं उसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं लेट अस से इंटीजर i और फिर प्रोग्राम को सेव कर देता हूं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, a ऑफ 1 की वैल्यू 23, a ऑफ 2 की वैल्यू 34, a ऑफ 3 की वैल्यू 45 और a ऑफ 4 की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 12, 23, 34, 45 एंड 56 जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे को मैन्युअली चेक करके देखा था। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल डायमेंशनल एरे को हम पॉइंटर की मदद से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर्स का एरे डिक्लेयर किया है। अगर हमें 5 नंबर की जगह पे 10 नंबर का एरे एक्सेस करना हो तो हम डिक्लेरेशन के अंदर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करेंगे। नीचे लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करेंगे और उसके बाद नीचे वाली लूप के अंदर भी i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करेंगे। यानी कि टोटल 3 जगह पे चेंज करने के बाद हम 10 नंबर के एरे को पॉइंटर की मदद से प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर इनमें से एक भी जगह पे हम चेंज करना भूल जाए तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ लेट अस से हैश डिफाइन n और 10 और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां पे मैं n लिख देता हूँ। यानी कि डिक्लेरेशन के तौर पे इंटीजर a ऑफ 10 की जगह पे a ऑफ n, लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n और नीचे वाली लूप के अंदर भी i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n। यानी कि सिर्फ ऊपर एक जगह पे n की वैल्यू हम अपडेट करेंगे तो पूरे प्रोग्राम के अंदर n की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो अभी इसी चीज को भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, a ऑफ 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 45, 4 की वैल्यू 56, 5 की वैल्यू 67, 6 की वैल्यू 78, 7 की वैल्यू 89, 8 की वैल्यू 90 और 9 की वैल्यू 91 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे वही सारे नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं जो कि परफेक्टली सही है। अभी यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हमने p को a ऑफ 0 से पॉइंट किया है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि a ऑफ 0 की वैल्यू और स्टार p की वैल्यू सेम होगी। सेम वे अगर मैं यहाँ पे a ऑफ 1 की वैल्यू पॉइंटर वेरिएबल की मदद से एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं कि p के अंदर हमने एक का इंक्रीमेंट किया और फिर उसको हमने डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर की मदद से एक्सेस किया तो हमें वो सेम वैल्यू मिलेगी। क्योंकि अगर हम p की वैल्यू देखना चाहें तो यहाँ पे XYZ थी, यहाँ पे p की वैल्यू XYZ है और उसके अंदर हम 1 ऐड करते हैं जो कि अल्टीमेटली हमें 2 ऐड करके देगा क्योंकि p हमारा पॉइंटर वेरिएबल है।
यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने और कुछ नहीं किया, लेकिन XYZ प्लस 2 लोकेशन से डी रेफरेंसिंग करके जो वैल्यू हमें मिली उसको एक्सेस किया। यानी कि A ऑफ 2 के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो और कुछ नहीं लेकिन स्टार P प्लस 2 है। सेम वे A ऑफ 3 के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो और कुछ नहीं लेकिन P प्लस 3 है। सेम वे A ऑफ 4 के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो और कुछ नहीं लेकिन स्टार P प्लस 4 है। और वही चीज अगर हम पहले वेरिएबल के लिए लिखे तो वो और कुछ नहीं लेकिन स्टार P प्लस 0 है। यानी कि यहाँ पे जो हमने पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया है उसको अगर इंक्रीमेंट हम ना करें और सिंपली यहाँ पे ऐसा लिखे कि हम स्टार P प्लस आई को एक्सेस करना चाहते हैं तो भी हमें हमारा आउटपुट मिल सकता है। तो लेट अस से अभी इसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कि हमें सही आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं A ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 45, 4 की वैल्यू 56, 5 की वैल्यू 67, 6 की वैल्यू 78, 7 की वैल्यू 89, 8 की वैल्यू 90 और 9 की वैल्यू 91 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे वही सारे नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं। यानी कि स्टार इन द ब्रैकेट P प्लस आई परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।